माँ, पापा, भैया कहाँ हो आप लोग? सब लोग नीचे आओ। मुझे कोई बात करनी है आपसे। बहुत जरूरी बात है, नीचे आओ। रुहान, क्या बात है बेटा? हम सबको इतनी रात गए क्यों बुलाया बेटा? मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। आप सबसे मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे एक पाप हो गया। उस दिन गोवा में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। लेकिन आज मैं आप सबको सब बताऊंगा। अरे परेशान हो गया हूं मैं, घुट घुट के जी रहा हूं मैं यहां। मुझसे अब और छुपाया नहीं जाता। मैं आप सबको सब बताना चाहता हूं। रुहान, तुम जैसे सच्चे और ईमानदार लोग अक्सर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। बता दो सबको सच्चाई, अपनी ज़मीर का बोझ कम करने के लिए। लेकिन उसके बाद मैं पूरे अधिकार से इस घर में रहूंगी। तुम्हारा सारा परिवार मेरे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा और उनकी नजरों में तुम अपराधी और मैं पहले से भी ज्यादा बेचारी बन जाऊंगी। गोवा में मैंने एक रात उस दिन एक रात नैना के साथ उस रात मैंने नैना को सब सच बता दिया मैंने। मैंने उससे कह दिया कि वो मेरी पत्नी नहीं है। सिमरन मेरी पत्नी है। मैंने उससे ये इसलिए छिपाया क्योंकि सिमरन ने मुझसे कहा था और मैं खुद ये चाहता था कि नैना की याददाश्त वापस आ सके और इसलिए मैंने सब सच बता दिया उसे। सिमरन, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो रही? ये रूहान की मेरे प्रति सच्चाई, ईमानदारी और उनके प्यार का प्रतीक है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि झूठा ही सही कोई और उनकी जिंदगी में मेरी जगह ले। हे ईश्वर, मैंने कितनी बड़ी भूल की थी जो मैं इतना प्यार करने वाली पत्नी को छोड़कर चली गई थी। लेकिन आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। उनके इस प्यार के बदले में उन्हें 100 गुना ज्यादा प्यार देने की कोशिश करूंगी। तो फिर उसने क्या कहा? उसे तो बहुत गहरा सदमा पहुंचा होगा। उस बेचारी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई होगी। लेकिन रूहान बेटा, एक ना एक दिन तो सच्चाई पता लगनी ही थी ना। अच्छा किया जो तुमने बता दिया। गोवा से आने के बाद नैना ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया हमसे, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ उसकी क्या हालत होगी। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही है। बेचैन नैना इस वक्त अंदर ही अंदर घुट रही होगी। हमें उसे संभालना होगा। मैं अभी जाकर उसे देख कर आती हूँ। हाँ बेटा। सिमरन रुक जा। रोहन, संभालो अपने आप को।
मैं अपनी मंजिल की आखिरी सीढ़ी के एकदम करीब पहुंच चुकी थी और तुमने बड़ी चालाकी से बाजी पलट दी रुहान। मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना रुहान कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो। जब तक मेरी मर्जी नहीं है तब तक तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। उस रात की कीमत तो तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें वो रात भूलने नहीं दूंगी रुहान, एक पल के लिए भी नहीं। नैना, नैना, आई एम सॉरी नैना। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीती होगी जब रूहान ने तुम्हें सारी सच्चाई बताई होगी। तुम्हारे दिल का हाल क्या हुआ होगा इसका अंदाजा है मुझे। नहीं सिमरन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन रूहान से पहले तुमने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तो फिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है सिमरन। तुम्हारे पति को अपना पति समझती रही मैं, और तुम चुपचाप सहती रही। अपने पति को मुझे सौंप दिया। क्या गुजरी होगी तुम पे? नैना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। हर हालत में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी ताकि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक हो जाए, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। सिमरन, मुझे नहीं पता सिमरन कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया है जो तुम मेरी दोस्त बनी। जरूर मेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है ये। आज तक मैं ये समझती रही कि मैं एक सुहागन हूँ, कि मेरा एक पति है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं कोई विधवा हो गई। नहीं, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते नैना। तुम्हारे पति तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम एक सुहागन हो, और सुहागन का विश्वास, उसकी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे पति जरूर मिलेंगे और उसके लिए मैं हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। तुम्हारा सहारा है, बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। तकलीफ तो बहुत हुई होगी नैना को ये सब सुन के। मुझे तो लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम अब रूहान भैया और सिमरन भाभी की शादीशुदा जिंदगी तो नॉर्मल हो जाएगी। इस लड़की का क्या करना है? मतलब ये परजाई जी कि ये लड़की हमारे घर में कब तक रहेगी? वो बेचारी अगर यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? और ये मत भूलो संध्या कि उसकी खातिर सिमरन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी तक दांव पर लगाई थी। सिमरन उसे हरगिज यहाँ से जाने नहीं देगी। मम्मी जी, आप समझाइए ना नैना को। वो कह रही कि वो इस घर को छोड़कर जाना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मानने को ही तैयार नहीं है। लेकिन क्यों जाना चाहती है वो यहाँ से? क्योंकि अब इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आप सबकी एहसानमंद हूँ। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने मुझे, लेकिन मैंने आपके घर के बहू की जगह लेने की कोशिश की।
मुझे माफ कर देना। मैं इस घर में मेहमान बनकर आई थी, लेकिन इस परिवार के सदस्य की तरह रही। ये आप लोगों की नेकी ही तो है, जो आप लोगों ने मुझे कभी ये महसूस ही होने नहीं दिया कि मैं इस घर पे नाजायज अधिकार जता रही। रूहान, I'm really sorry। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे सब सच बताकर मेरा वहम दूर कर दिया। गोवा में सब सच जानने के बाद मुझे यहाँ कभी वापस आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मम्मी जी, मैं सिर्फ एक आखिरी बार आप सबसे मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो प्यार मुझे दिया उसके लिए। जो कुछ आप लोगों ने एक अजनबी के लिए किया है, मैं जिंदगी भर आप लोगों की एहसानमंद रहूंगी। आप मुझे इजाजत दीजिए। रुको नैना, नैना, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा। हाँ, ये बात सच है कि तुम इस घर में मेहमान बनकर आई थी, और तुम्हारे हालात को देखकर हम सबको तुमसे हमदर्दी भी थी। लेकिन बेटा, आप सब तुम्हें दिल से चाहने लगे। तुम इस परिवार का हिस्सा हो। तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। सच मम्मी जी? हाँ बेटा। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? अब इस परिवार के बड़ों की बात तो टाल नहीं सकती तुम। इस घर को छोड़कर जाने की कभी बात मत करना, समझी? सिमरन, जाओ बेटा, नैना को उसके कमरे तक छोड़ के आओ। नहीं मम्मी जी, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। एक बार फिर मैंने बाजी पलट दी। कितनी आसानी से मैंने खेल का रुख वापस अपनी तरफ मोड़ लिया। यही तो मेरे दिमाग का कमाल है। इसीलिए तो मैं जीनियस हूं। अब मैं ऐसा जाल बुनूंगी जिसमें फंसकर रूहान मुझसे कभी दूर नहीं जा पाएगा, कभी भी नहीं। पर ये सब सोचने के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से। But for now, unpacking। कपड़े सूटकेस में फिर से रख दो नैना। ये आप क्या कह रही हैं चाची? नैना, तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत थी, इस कमरे में रहने की नहीं। क्यों चाची? ये मेरा कमरा ही तो है ना? नहीं नैना, ये कमरा तुम्हारा नहीं है। इनफैक्ट ये कमरा तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम्हें इस कमरे में रहने की इजाजत इसलिए दी गई थी क्योंकि तुम रूहान को अपना पति मानती थी। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो तुम्हें खुद ये कमरा छोड़ देना चाहिए था, है ना? जी चाची। लेकिन चाची, मैं कहाँ जाऊंगी? बहुत बड़ा घर है नैना हमारा। इसमें कई सारे गेस्ट रूम्स हैं। किसी भी एक गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है चाची, मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल।
क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? गेस्ट रूम में। अब मैं इस कमरे में तो नहीं रह सकती ना। ये तुम्हारा और रूहान का कमरा है। नैना पर नैना बहुत समझदार है सिमरन। नैना, हम सब हमेशा तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए और तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। मेरी जिंदगी को किनारा कब मिलेगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज के बाद मेरे दुख तकलीफ की परछाई भी सिमरन और रूहान के रिश्ते पर नहीं पड़ेगी। आज तक मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जो सच्चाई और अच्छाई सिमरन के अंदर है वही तुम्हारे अंदर भी है। नैना, सिमरन मेरी बहू से भी ज्यादा मेरी बेटी है और आज मुझे खुशी हो रही है कि आज मुझे एक और बेटी मिल गई। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो बेटा, हम तुम्हें गेस्ट रूम तक छोड़ाते हैं। नहीं मम्मी जी, आप तकलीफ मत कीजिए। अब ये तो मेरा भी घर है ना, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरी जगह यहाँ नहीं। मैं इस घर में मेहमानों के कमरे में रहने के लिए नहीं आई। नहीं, ये मेरी जगह नहीं। अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। बहुत बड़ी गलती की है तुमने रूहान, घर वालों को ये बताकर कि मैं जान गई हूं कि तुम मेरे पति नहीं। देखो क्या किया तुमने। तुमने मेरे गुस्से को भड़का दिया है। आज तक मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं प्यार करती हूं तुमसे। लेकिन इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती रूहान। इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे एक सच ने मुझे तुम्हारे बेडरूम से लाकर इस गेस्ट रूम में डाल दिया है। इसका बदला तो मैं लूंगी। सबसे पहले उस इंसान को तकलीफ पहुंचाऊंगी जिससे इस घर के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, सिमरन। उसी से शुरुआत होगी मेरे बदले की।